बहन मायावती ने सपा भाजपा पर किया तीखा प्रहार। अखिलेश यादव के पीडीए का कर डाला पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा ही गौरतलब है, लोकसभा के 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम पार्टी अपने राजनीतिक दावपेच को लेकर सियासी मैदान में है। और ऐसा ही असर समाजवादी पार्टी का देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार एनडीए को टकराव देने के लिए उन्होंने पीडीए का एक नया हथकंडा अपनाने की कोशिश की है, जिसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर तो तमाम बलिया से लेकर जिलों के अंदर में खासतौर पर बिजली की बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लगातार बिजली कटौती योगी की सरकार में है। और इन तमाम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने तीखा प्रहार करते हुए अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं इन दोनों मसलों पर बहन मायावती ने क्या कहा। यूपी में पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी की आफत में राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी ने लोगों का जीवन त्रस्त कर रखा है, जिससे बलिया व अन्य जिलों से मौत की खबरें अति दुखद। सरकार बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारे तथा अस्पतालों आदि में बिजली कटौती न करे। जैसा कि बहन मायावती ने अपने पहले ट्वीट में कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार जो गर्मी है वो बढ़ते हुए नजर आ रही है, और इस गर्मी को से लड़ने के लिए बिजली कहने के बहुत अहम भूमिका निभाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार लगातार बिजली कटौती कर रही है, जिसके कारण तमाम पूरी उत्तर प्रदेश की जनता, तमाम लखनऊ से लेकर तो बलिया और उसके आसपास के तमाम इलाकों में लगातार बिजली की समस्या इस हद तक के बढ़ते हुए नजर आ रही है, जिसके कारण कई लोगों की मौत की खबरें भी सामने निकल कर आ रही, जिसको लेकर बहन मायावती अपने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और इतना ही नहीं, इन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि जिस प्रकार बिजली की समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में बढ़ती जा रही है, खास तौर पर इस पूरे मसले पर भाजपा की योगी की सरकार ध्यान दे। और इतना ही नहीं, तो जिन तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर में जिस प्रकार त्रस्त कहने की जीवन बिजली के कारण लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का होते हुए नजर आ रहा है, इस पर कहने कहीं भाजपा की सरकार विशेष ध्यान दे। आगे चलकर बहन मायावती ने और एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने क्या अहम बातें की है, आइए देखते हैं। साथ ही सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार दल अलायंस है, जिस स्वार्थ में यह पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहे। जैसे कि बहन मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में तमाम बातों का यहाँ पर पर्दाफाश किया है। समाजवादी पार्टी ने एनडीए से लड़ने के लिए उसके जवाब में, उसके टकराव में अब पीडीए को ला लिया है। आखिर ये पीडीए का अर्थ जो बहन मायावती ने बताया है, अखिलेश यादव का यह कहना है कि इस पीडीए का जो अर्थ है वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। आप इस बात पर गौर करिए कि किस तरीके से पूरे भारत के अंदर में और खासतौर उत्तर प्रदेश के अंदर में जो समाजवादी पार्टी बड़े ही डंके की चोट पर मुस्लिम समाज का हितैषी बनने का दावा करती है, आज तमाम तरीके से उन चीजों को घेरते हुए उन्होंने इस मसले को दरकिनार करते हुए अब उसके एवज में पीडीए को ला लिया है। बहन मायावती का यह कहना है कि पीडीए जो है, इसके पीछे की जो असल सच्चाई है वो परिवार है, इसके पीछे की जो असल सच्चाई है वो दल है, और इसी के लिए अब ये पीडीए परिवार, दल और इसका अलायंस करने के स्वार्थ तक की ही समाजवादी पार्टी की राजनीति सीमित है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बहन मायावती ने यहाँ पर कहा है कि पीडीए का जो अर्थ है वो समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ इतना है, उसका अर्थ पीडीए का परिवार, दल और अलायंस है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो आपको कहने कहीं एक के बाद एक परिवारवाद के चलते देखने को मिलेंगे। उसके बाद में तमाम दलों के अंदर में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के तमाम परिवार के लोग नजर आएंगे। अब ये जो परिवार है और ये जो दल है, इनके बीच का ही एक अलायंस है, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर काम करते हुए, हिंदुत्ववादी पिच पर काम करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व का राग लगातार जपते आ रही है, अब उसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी निकल चुकी है। तमाम सवालों के जवाब कहां मिलते हैं? बता दें कि हाल ही में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के माध्यम से मंदिरों के अंदर में जाकर लाल चोला और तिलक लगाकर हवन पूजा करवाना इस बात को साबित करता है कि मुस्लिम समाज को अपना सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली समाजवादी पार्टी जिस प्रकार तमाम चुनाव के अंदर में दरकिनार होते हुए नजर आई,
समाजवादी पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम समाज का वोटर छटता हुआ नजर आया, अब उन्हें यह समझ में आ चुका है कि कहीं ना कहीं अब यादव वोट जो है वो भी कहीं ना कहीं हमसे छटता हुआ ना नजर आए। इसीलिए अब हिंदुत्ववादी एजेंडे पर काम करते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तमाम अपने यादव समाज को अपने नजदीक करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व वाले पिच पर भी खेलना शुरू कर दिया है। इसीलिए हाल ही में उन्हें उनके तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़े ही जमकर वायरल हुई, जिन्होंने तमाम मंदिरों के अंदर में जाकर पूजा पाठ किया और बताया कि उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है। इस तरीके से बता दे तमाम पिछले जो बयान अखिलेश यादव के माध्यम से रहे, जिस प्रकार उन्होंने शूद्रों को लेकर बड़ा मसला उठाने का काम किया, उनके ही पार्टी के तमाम नेताओं ने रामायण पर तीखा प्रहार किया। उसके बाद में इतना ही नहीं तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जो मान्यवर कांशीराम साहब की मूर्ति का अनावरण करने का काम किया। ये तमाम चीजें कहने के अखिलेश यादव को इस बात का डर महसूस होने लगा कि जो दलित को अपने नजदीक लाने के चक्कर में कहने के उनके पास का जो यादव ओबीसी वोटर है वो कहने के छट ना जाए, वो उनसे दरकिनार ना हो जाए, और इसलिए उन्होंने इसी तर्ज पर अब पीडीए को लाया है, जिसका अर्थ है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसके माध्यम से ये बता दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज अगर का जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी से अगर हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी जिस प्रकार पूरा का पूरा वजूद जो पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नहीं रख पाती, जो जिनके बदौलत समाजवादी पार्टी सत्ता के अंदर में आई, आज उनका नाम लेने के लिए भी समाजवादी पार्टी को डर महसूस हो चुका है। अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के साथ में जो बड़े ही तटस्थता और मजबूती के साथ में एक समय में खड़े होते नजर आए हैं, आज उनके नाम लेना भी मुस्लिम समाज के साथ में खड़े होना तो छोड़िए, मुस्लिम समाज का पूरी बुलंदी के साथ में नाम लेना भी कहीं ना कहीं उनके लिए गवारा बचा हुआ नहीं है। ऐसे में दूसरे तरफ में यह देखने को मिलता है कि जहां पर तमाम जो चुनाव रहे, चाहे फिर वो मेयर का पद का क्यों ना चुनाव हो, जिस 17 सीटों के अंदर में बहुजन समाज पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवार जो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए, मुस्लिम समाज से प्रत्याशी बनाए गए, और इसका एक फलस्वरूप प्रतिफल भी बहुजन समाज पार्टी को देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के ऊपर में जो बड़ा विश्वास तमाम मुस्लिम समाज ने दिखाया था, अब उससे पूरी तरीके से दरकिनार होकर जो मुस्लिम समाज ने अपना का पूरा जो वोट बहुजन समाज पार्टी को दिया, जिसका यह फल देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी तमाम सीटों में दूसरे और तीसरे पायदान पर नजर आई। और इसका प्रतिफल आने वाले तमाम चुनाव में इस प्रकार भी देखने को मिलेगा कि जो हाल ही में बहन मायावती के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके अंदर में बहन मायावती ने खासतौर पर मुस्लिम समाज के साथ में जो खड़े रहने की बात की है, और इतना ही नहीं तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन तमाम पार्टियों पर जो तीखा निशाना बोलते हुए कहा है कि ये तमाम पार्टी अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने के लिए जुट चुकी है, लेकिन खासतौर पर तमाम समाज के लोग भी इस देश के अंदर में रहते हैं, उनके बारे में आखिर कौन सोचेगा। और इतना ही नहीं तो मुस्लिम समाज के ऊपर में होने वाले लगातार अन्य अत्याचार और उनके मजारों पर चलने वाले बुलडोजर पर तमाम बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती ने दी है। आज कहने की यह देखने को मिल रहा है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी और खास तौर पर मुस्लिम समाज यह बहुजन समाज पार्टी की तरफ में रुख करता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम चीजें बहन मायावती के ट्वीट से निकल कर आ रही है, जिसको लेकर आने वाला समय ही बताएगा किस तरीके से दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो गठजोड़ है यह बहुजन समाज पार्टी के खेमे में जाता है, जिसके आश्चर्यजनक परिणाम बहुजन समाज पार्टी निकाल पाती है या फिर नहीं। बहन मायावती के माध्यम से जिस प्रकार ये दोनों मसलों पर सबसे बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है, इसको लेकर क्या आपकी राय है, आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।